गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन DSC 303 वी आर गोइंग थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो यूनिट है उसको हम कर रहे हैं। मैंने एक इंट्रोडक्टरी आपको पहले भेजा है, लिटिल बिट ऑफ थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड कि 4 स्टेप सॉल्यूशन किस तरह से हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके अलावा इन जनरल इफ़ वी डिस्कस तो हमें कुछ चीज़ें सोचना ज़रूरी है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी यही बताया था कि इज़ इट आर प्रॉब्लम। WH टाइप सारे क्वेश्चन निकाल लो कि क्या ये मेरी प्रॉब्लम है, इज़ इट नेसेसरी टू सॉल्व इट, क्या इसका सॉल्यूशन मिल सकता है या फिर इग्नोर करना ज़रूरी है। कई बार कई चीज़ें होती हैं हम इग्नोर भी कर देते हैं और हम निकल जाते हैं। और अगर सॉल्व नहीं होती है तो मुझे क्या लॉस होने वाला है, ठीक है। और इसका कोई जो साइड इफ़ेक्ट है मुझ पे किस तरह से आने वाला है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन पे आने वाला है। ये सारी चीज़ें एनालाइज करना ज़रूरी है बिफोर यू आर गोइंग टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन। सॉल्यूशन से पहले प्रॉब्लम की नेचर को स्टडी करो कि ये कितना ज़्यादा मुझसे एसोसिएटेड है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है, मेरी लाइफ से, मेरी फैमिली से एसोसिएटेड है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि सोल्यूशन के लिए आपने 4 स्टेप्स जो है वो फॉलो करने हैं। अगर प्रॉब्लम आपकी ऐसी है विच कैन बी इग्नोर्ड ईजिली, तो फिर क्या ज़रूरत है उस पर जाके यू विल वेस्ट योर टाइम, you'll waste your energy, you'll just confuse yourself and you'll feel frustrated and negativity you'll bring inside you. So सबसे पहले it is very important to see कि क्या ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन चाहती है, मेरे एंड पे है प्रॉब्लम, क्या मैं सॉल्यूशन देना है मुझे इसको या नहीं देना है। इसको छोड़ दूँ तो क्या होगा। अगर देना है तो मुझे कितनी जल्दी इसका सॉल्यूशन देना है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कितनी जल्दी होना चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो देयर इज़ अ लाइन ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक लाइन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ आई हैड 60 मिनट्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, फाइन, I'd spend 55 minutes defining it and 5 minutes to solve it. 55 मिनट उसको डिफ़ाइन करना है, किस टाइप की है, कैसे है, कहाँ है, सारा करके, और 5 मिनट में सॉल्यूशन ढूंढना है। यू नीड टू ट्रेन योर माइंड इन दैट वे। प्रॉब्लम देखिए और टोटल पैनिक ही हो गए, फिर उल्टे सीधे काम करने हैं, बिना सोचे समझे कहीं भी कम्युनिकेट करना है। इट इज़ नॉट अ साइन ऑफ पर्सन विद पॉजिटिव ग्रोथ। यू मस्ट नो कि कहाँ, कितना, कैसे और कब कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। और प्रॉब्लम तो ऑब्वियस से बाहर जानी ही नहीं चाहिए। प्रॉब्लम तो इट नीड्स अ सॉल्यूशन, वेरी सिंपल। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। वी वर्क ऑन जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। जो 4 स्टेप्स हमने डिस्कस किए थे उनमें ये भी था। सो पहले तो आप प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करोगे। 1 घंटे में से 55 मिनट आप डिफ़ाइन करने में लगाओगे, 5 मिनट में सॉल्यूशन मिल जाएगा। डिफ़ाइन करने में क्या क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि क्या ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन, क्या ये मेरी प्रॉब्लम है, क्या मुझे इस पे वर्कआउट करना चाहिए, ठीक है। मैं वर्कआउट नहीं करूँ तो क्या होगा, करूँ तो क्या होगा। अगर करना है तो मुझे कितनी जल्दी करना है, कितना डिले करना है, मेरे एंड पे कितने एफर्ट्स जाने चाहिए। सारी की सारी जो है ना, दे आर रिलेटेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसका नेक्स्ट स्टेप जो है जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, और ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन के ऊपर हम काम करेंगे। सो फर्स्ट डिफाइन अ प्रॉब्लम, देन यू हैव टू जनरेट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन में व्हाट यू हैव टू डू, आपको रूट कॉज पता करना है प्रॉब्लम का कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। ओनली देन सॉल्यूशन कैन बी देयर। उसको आप कर सकते हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, लोग बातचीत होगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, दोबारा मैं वही पिछले कल वाला एग्जांपल कोट करूँगी कि सपोज़ अ ग्रुप इज़ देयर और वो ग्रुप प्लान करता है, वो ट्रेंड लोग हैं लेकिन उनको कुछ इशू खड़े हैं। उन्होंने मैनेजमेंट से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन एट टाइम्स ऐसा होता है मैनेजमेंट में जो बैरियर्स होते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और वो फाइनली मैनेजमेंट तक बात नहीं पहुँचती हैं। एट लास्ट दे डिसाइड टू रिज़ाइन एंड द ऑर्गेनाइजेशन कम्स टू नो। अब क्या है बेस्ट वे, ये तो नहीं है ना कि जस्ट आस्क देम टू लीव। उनकी ट्रेनिंग्स पे बहुत एक्सपेंडिचर हुआ है, उनके एक्सपीरियंस ने ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा पे किया है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम उनसे कम्युनिकेट करेंगे। वो कम्युनिकेशन हमारा ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, वो हमारा ग्रीवेंस इंटरव्यूज़ हो सकता है, वो हमारा हेल्दी कम्युनिकेशन हो सकता है। वो कैसे हो पाएगा, जब हेड ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उन एम्प्लॉयज़ के साथ बैरियर गिरा के बैठेगा, नॉट एज अ हेड, एम्पैथेटिक एटीट्यूड के साथ एक ह्यूमन बीइंग बैठेगा। ओनली देन वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। समस्या का समाधान तो तभी मिलेगा। सो प्रॉब्लम को हमें पूरी डिटेल में एनालाइज करना है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को एनालाइज करना है, उसके वेरियस एंगल्स को एनालाइज करना है। उसके बाद हम लोग जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आगे आ सकते हैं। प्रॉब्लम जब तक कॉम्प्रिहेंसिबल नहीं होगी, अंडरस्टैंडेबल नहीं होगी, वी वोंट बी एबल टू फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन। उसके बाद जो है वो
सेलेक्ट करना है आपने ऑल्टरनेटिव। आपने अलग अलग तरह से वो कर लिया, लेकिन अब आपने एक ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना, इट इज़ वेरी क्रूशियल स्टेप। ये स्टेप बहुत क्रूशियल है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर चीज़ का प्रॉज एंड कॉन, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ देखना पड़ेगा। और आप पहले प्रॉब्लम्स सेलेक्ट करोगे और उसके बाद पूरे का पूरा एफर्ट डालोगे उसको सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। कई बार हमें लगता है कि इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। शायद हम उस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं वेयर वी फाइंड आर सेल्फ अनेबल टू सी द वे आउट। कई बार वो प्रॉब्लम ही इम्पॉर्टेंट नहीं होती, वी सिंपली वेस्ट आवर एनर्जी। और कई बार वो प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट होती है तो हम उसको सेकेंडरी लेके चलते हैं और हम उसका जो सॉल्यूशन उसको डिले कर देते हैं। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सॉल्यूशन चाहिए, विद इन टाइम चाहिए, और विद इन टाइम अगर सॉल्यूशन मिलता है तो ग्रोथ है। वेरी सिंपल। सो ऑल्टरनेटिव का जो इवैल्यूएशन है वो एक कंसिस्टेंट प्रोसेस है। अलग अलग फैक्टर्स हैं विच वी नीड टू स्टडी। जैसे मैंने आपको बताया था, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन से कुछ लोग जा रहे हैं, तो उनके जाने का रीज़न क्या हो सकता है? शायद उनकी सैलरी प्रॉपर नहीं है, शायद उनके जो रेन्यूमरेशन है वो प्रॉपर नहीं है, शायद उनको जो है वो ब्रेक नहीं मिल रहा है, शायद वहाँ हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है। माइनर चीज़ें भी हो सकती हैं कुछ, बट सॉल्यूशन कब मिलेगा? व्हेन वी विल गो थ्रू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट डिस्कस्ड है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब हमारी प्रॉब्लम का पता लग गया, उसके बाद भी डिसाइड किस रूट को फॉलो करना है, फिर उसकी करते हैं इवैल्यूएशन। तो उसमें क्या है, जब हम डिसाइड करते हैं, किसी डिसीजन पे पहुंचते हैं, सो ऑल्टरनेटिव जो है वो एक टाइम फ्रेम के अंदर होना चाहिए। मीन्स देयर शुड बी सर्टेन टाइम लिमिट, इतने वक्त के अंदर वो ऑल्टरनेटिव हमें मिलना चाहिए, अप्लाई होना चाहिए। इसके रिस्क हमें देखने हैं, इसके प्रॉज एंड कॉन्स हमें देखने हैं, कब कहाँ कैसे कितना अप्लाई करना है, किन लोगों को इन्वॉल्व करना है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इम्प्लीमेंटिंग सॉल्यूशंस जो है वो क्या है, आपने प्रॉब्लम को स्टडी किया, आपने ये चीज़ें देखी कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे हम किस तरह काम कर सकते हैं। देन यू डिसाइडेड 4-5 ऑप्शंस, यू फोकस्ड ऑन वन, देन हाउ वुड यू इम्प्लीमेंट सॉल्यूशन। ठीक है, आपका ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, और इम्प्लीमेंट करती बार जो है वो ओरिजिनल प्रॉब्लम के साथ सपोर्टिव बड़ी सारी प्रॉब्लम अराइज होती हैं, तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना है। मान लो किसी गांव में रास्ता निकालना है, ठीक है, रास्ता निकालने से क्या होगा, वो फैसिलिटेट होंगे लोग, लेकिन जिन लोगों के खेतों से रास्ता जाएगा, जिन एरिया से रास्ता जाएगा, ऑब्वियस है वो ह्यू एंड क्राई क्रिएट करेंगे, उनका लैंड जा रही है, फिर उनके लैंड के कॉम्पनसेशन का इशू होगा, कितनी लैंड देनी है, ये चीज़ें टाइम लेंगी। तो जो इम्प्लीमेंटिंग सॉल्यूशंस है किसी भी प्रॉब्लम के लिए, उनके लिए बड़ी डिटेल स्टडी की ज़रूरत रहती है। सो व्हाट डू वी नीड टू डू, हमें स्टेप शेड्यूल करने हैं, एक एक चीज़ के ऊपर डिटेल स्टडी करनी है, और गोल डिज़ायर्ड होने चाहिए हमारे। व्हाट सो वी वांट, इट शुड बी वेरी क्लियर टू अस कि करना क्या है हम लोगों ने। ओनली देन वी कैन आइडेंटिफाई आवर गोल्स, वी विल बी एबल टू रीच देयर। रिसोर्सेज भी तो चाहिए। गोल तो मैंने सेट कर लिया कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी, अब मुझे कहीं से फंड्स चाहिए, कहीं मुझे मॉरल सपोर्ट चाहिए, या कुछ और सामान चाहिए, तो वो रिसोर्सेज होंगे। सो इसमें इन्होंने लिखा है जैसे मैन पावर है, मनी है, मटेरियल है, स्पेस, इंफॉर्मेशन, ओबियसली सारे के सारे चाहिए। तो जब ये रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, ओनली देन वी विल बी एबल टू मूव अहेड टुवर्ड्स सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो जो प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, इट शुड नॉट गेट इंटरप्टेड, वो इंटरप्ट नहीं होना चाहिए। इट शुड बी एनालाइज्ड, डिफाइंड। जब आपकी प्रॉब्लम है तो उसका एनालिसिस, डेफिनेशन डिफाइन होनी चाहिए वो, और सॉल्यूशन ओरिएंटेड होनी चाहिए। तो सॉल्यूशन तो हम ही लोग निकालेंगे। देन देयर आर सर्टन प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल्स, सो वी हैव टू डील विद देम। दे आर वेरी एट टाइम्स प्रॉब्लम्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड है प्रॉब्लम, तो क्या होगा, हमें सॉल्यूशन भी उसके अकॉर्डिंग ही चाहिए। हम लोग डिफरेंट टर्म्स में जाके सोचेंगे। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व मॉडल्स जो हैं वो कंसिस्टेंसी ही प्रोवाइड नहीं करते हैं, हमारा फोकस भी क्लियर करते हैं। तो इसमें 6 स्टेप्स इंक्लूडेड हैं।
पहले डिफ़ाइन करना है, फिर रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम देखना है, फिर डेवलप करने हैं ऑल्टरनेटिव्स, उसके बाद इवैल्यूएटिंग एंड सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोल्यूशन है और मॉनिटरिंग द एक्शन है। प्रॉब्लम भी मिल गई, सॉल्यूशन का भी सोच लिया, सॉल्यूशन को ले भी आए, उसको इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करने के बाद हमने उसका एक्शन एनालाइज करना है कि उसका एक्शन किस तरह का रहा। सो 6 स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल जो है ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत इफ़ेक्टिव है। इससे कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होते, लोगों में क्लैरिटी होती है, कंसेप्ट क्लियर होगा, आपकी एनर्जी कम लगेगी, यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। सो टीम का हर मेंबर जो है वो 6 स्टेप प्रॉब्लम्स का जो मॉडल है इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। ओनली देन आवर टीम कैन बी मूव अहेड। अगर हम सोचें कि अकेले ही मैं सारा काम कर लूँगा या कर लूँगी, इट्स नॉट पॉसिबल। व्हेन टीम इज़ गिवन टू यू, इट मीन्स योर टीम इज़ देयर फॉर यू। सो you will have to go through these concepts and 6 step जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल है, लेट अस डिस्कस इट इन डिटेल। फर्स्ट इज यू हैव टू डिफाइन अ प्रॉब्लम। अगेन इट्स अ सॉर्ट ऑफ रिवीजन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस व्हाटसएवर आर डिस्कस्ड इन दिस वेरी चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन अ प्रॉब्लम, व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम एक्चुअली, उसके कॉजेज़ देखो कि वो प्रॉब्लम आई क्यों है। जब आप ये डिस्कस कर लोगे उसके बाद क्या करोगे, आपने कॉजेज़ ढूंढ लिए, आपने डिटेल स्टडी की, आपने सर्वे करवाया, अपने लोगों से कम्युनिकेशन किया, आपने इंडिविजुअल कम्युनिकेशन किया, आपने कुछ लोगों के थ्रू कम्युनिकेशन करवाया, पीपल रिवील्ड दे हैव प्रॉब्लम, ठीक है, अपने सर्वे वगैरह करवाए और रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम आपको पता लग गया। उसके बाद आपने क्या करना, अपने ऑल्टरनेटिव्स डेवलप करने, अलग अलग 3-4 तरह से उन प्रॉब्लम्स को और लोगों को अप्रोच करने की कोशिश करनी है। व्हेन दे आर डेवलप्ड देन यू विल इवैल्यूएट एंड सेलेक्ट ऑल्टरनेटिव। 4 ऑल्टरनेटिव थे, या तो वो क्या था कि उनसे बैठ के बात की जाए, या उनसे ग्रुप डिस्कशन की जाए, या उनसे सर्वे करवाया जाए, या फिर उन लोगों को एक एक करके जो है वो अंदर बुलाया जाए, उनसे बात की जाए। तो अपनी बेस्ट ऑल्टरनेटिव अब सेलेक्ट करना है। जब आपका बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट हो गया, डिपेंडिंग अपॉन एनवायरनमेंट, कई बार एम्प्लॉय को अकेले बुलाया जाता है, कई बार इफ देयर इज़ अ ग्रुप विद डिफरेंट बेंट ऑफ माइंड, उनको तब भी अकेले बुलाया जाएगा। बट इफ देयर इज़ अ ग्रुप विद सिंगल बेंट ऑफ माइंड, उनको हम इकट्ठे बात करने के लिए बुला सकते हैं। So when a person who is a manager or a top leader of an organization, when that very person is talking to the employees, कैसा होना चाहिए, वो हम्बल होना चाहिए, एम्पैथेटिक एटीट्यूड होना चाहिए, और जो हम बोलते हैं ना कंसेप्ट ऑफ इंसानियत जो है वो होना चाहिए। अगर वो चीज़ें हैं तो व्हाट विल हैपन, विल बी एबल टू फाइंड आउट द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। उसके बाद क्या करना है, आपने इवेल्युएट कर लिया और उसके बाद आपने क्या किया, अल्टरनेटिव सेलेक्ट भी कर लिया। उसके बाद आपने इम्प्लीमेंट करना है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करने के लिए नीड समथिंग, यू नीड मनी, यू नीड मैन पावर, यू नीड टेक्निकल सपोर्ट की कई बार ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें दे शुड बी रेडी फॉर यू। जैसे चार्ट्स बनाते हैं, है ना, एक टाइम लाइन रहती है कि इस टाइम लाइन में मुझे जो है वो सॉल्यूशन ढूंढना है और इस तरह से पर्टिकुलर तरह से सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है, और इस पर्टिकुलर टाइम लाइन में ही मुझे इस सॉल्यूशन को जो है वो अप्लाई भी करना है। मॉनिटरिंग ऑफ द एक्शन इज़ एट लास्ट, कि जो आपने सॉल्यूशन दिया अब उसका एक्शन क्या होने वाला है, यू नीड टू मॉनिटर दैट। तो ये भी देखना है कि मैंने जो सॉल्यूशन दिया है कि वेदर वो फिजिबल है या नहीं है, या जिस सॉल्यूशन पे हम काम कर रहे हैं कि क्या वो सॉल्यूशन जो है वो रिज़ल्ट देने वाला है या नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें जिनको बार बार चैप्टर में डिस्कस किया जाता है। एक्चुअल में क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग, व्हाट इज़ एक्चुअली, आई सम अप फॉर यू, मैं आपके लिए सम अप करूँगी। व्हाट इज़ प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिफाइन प्रॉब्लम क्या है। डिफ़ाइन कर लिया कि कुछ एक मेंबर्स की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, सपोज़ हमारी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। फिर हम सोचेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, फिर हम सॉल्यूशन वाले एस्पेक्ट, फिर हम पहले सॉल्यूशन से पहले हम ये देखेंगे कि वेदर ये प्रॉब्लम मेरे लिए है भी है कि मैं मतलब खुद ही अपने लिए खुद ही प्रॉब्लम में घुस रही हूँ मैं या घुस रहा हूँ। सो व्हेन यू विल गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स, व्हाट यू विल फाइंड, आपको ये लगता है कि प्रॉब्लम मेरे साथ एसोसिएटेड है, कहीं पे मेरी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है, इसका हमें लॉस हो सकता है, तो फिर आप क्या करोगे, आप वर्कआउट करोगे सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन के लिए पहले उसको डिटेल में स्टडी करो, किस वजह से प्रॉब्लम उठ रही है। अभी तो समस्या का पता लगाने कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, किस वजह से प्रॉब्लम है, उसका कॉज स्टडी करो। उसके बाद फिर 3-4 तरह से उसके ऑल्टरनेटिव्स को निकालना है। पर्सनल लाइफ में भी तो यही होता है ना अप्लाई, 3-4 ऑल्टरनेटिव निकालें, उसके बाद बेस्ट ऑल्टरनेटिव निकालना है जिसमें खर्चा कम हो और आपका रिजल्ट अच्छा है। जब आपने ऑल्टरनेटिव निकाल लिया, अब आप उसको अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के लिए क्या होता है, अब घर में ही कोई प्रॉब्लम है, आपने सॉल्यूशन देना है, तो यू नीड इधर मदर हेल्प ऑफ योर मदर, इधर हेल्प ऑफ योर फादर, और ब्रदर या सिस्टर किसी की हेल्प चाहिए होती है, ठीक है ना। व्हेन वी गो थ्रू दिस वेरी प्रोसेस, अब हो गया सब कुछ सेटल हो गया, सॉल्यूशन भी मिल गया, सॉल्यूशन को अप्लाई कर देते हैं। सॉल्यूशन को अप्लाई करने के बाद हमने उसके साइड इफ़ेक्ट देखने हैं।
अब कहाँ कहाँ किस किस तरह से इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर आएगा, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, या मेरी पर्सनैलिटी के ऊपर आएगा, या मेरे वजूद के ऊपर आएगा। आई नीड टू गो थ्रू ऑल द थिंग्स। तो जो आप टेक्निक लगा रहे हो ना प्रॉब्लम सॉल्विंग की, यू शुड सेलेक्ट इट वेरी वाइजली। बहुत सोच समझ के बड़े सुलझे हुए तरीके से आपने वो सेलेक्ट करना है। दैट एवर रिमेन्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिस चैप्टर ऑफ योर्स, इट वॉज वेरी ईजी, इट वॉज द ईजीएस्ट यूनिट वी हैव गॉन थ्रू। अडेप्टेबिलिटी में कुछ नहीं है खास, है ना। और आपका जो उससे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस है, दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में इट इज़ एक्सप्लेन्ड। अगर आप मेरी वीडियोस भी प्रॉपर देख रहे हो, विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट, क्योंकि मैं बार बार उन चीज़ों को रिपीट कर रही हूँ। बट जब मैं ये देखती हूँ ना कि कितने बच्चों ने वीडियोस देखे हैं, तो पर्टिकुलरली आई रियली फील, आई रियली फील, आई डोंट फील गुड, बिकॉज आई प्रिपेयर वीडियोज़ फॉर यू पीपल ओनली। अब आप लोग ही नहीं देख रहे हो, आप लोग कंसेप्ट क्लियर नहीं करना चाह रहे हो। एग्ज़ाम्स, मुझे नहीं लगता एग्ज़ाम्स आर विल बी कंडक्टेड नाउ, लेकिन स्टिल यू आर इन स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। यू डोंट वांट टू परचेज बुक्स, नहीं खरीदना आप चाहते हैं, आप पढ़ना नहीं चाहते। माई लेक्चर इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग अनटिल अनलेस यू वोंट परचेज बुक्स। तो बुक्स तो ज़रूरी है, आपने तैयारी भी तो करनी है ना फाइनल एग्ज़ाम की। अगर आप जिस ट्रैक पे चल रहे हो, उस पे ट्रैक पे चलते रहोगे, तो फर्स्ट ईयर वाले समहाउ लग रहा है शायद प्रमोट ही हो जाए, सेकंड ईयर वाले जैसे आप लोगों को हो सकता है आप लोग प्रमोट हो जाए, बट फाइनल ईयर में फेल होने की गारंटी हो जाएगी फिर, इफ़ यू वोंट डू वर्क हार्ड। अगर आप चीज़ों को बेहतर नहीं करोगे, क्योंकि देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ का एक टाइम है। आप लोगों को क्या लेना देना, मार्च में पेपर हो, अप्रैल में हो, मई में हो, दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। यू नीड टू बी कंसर्न विद वन थिंग ओनली, कि पेपर की तैयारी मार्च के लिए करनी है आप लोगों ने। इफ़ यू आर थिंकिंग कि कॉलेजेस बड़े जल्दी खुलने वाले हैं, न्यूज़पेपर में आ ही रहा है, इस मंथ तो कुछ होने वाला नहीं है, दिवाली तक रादर कुछ बनने वाला नहीं है। दिवाली इज़ ऑन 14th ऑफ नवंबर। तब तक अगर ऑनेस्टली अपना पढ़ते रहोगे, पर्टिकुलरली सॉफ्ट स्किल्स का पेपर इतना इजी है ना। अब एक बार आप इन चैप्टर्स को रीड कर लेते हो और वीडियोस देख लेते हो, और लिखने में कि थोड़ी सी कैपेबिलिटी है ना, तो इट वोंट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू क्लियर द पेपर। लेकिन आपने ना सुनना है, ना देखना है, ना पढ़ना है, ना बोलना है, आप कुछ भी नहीं करना चाहते हो। नहीं, कल तो कोई होगा नहीं कि someone would come in your dream and write down each and everything in your paper and you'll pass. So make it clear to yourself, until unless you won't do hard work, fail हो जाओगे। एक साल जो somehow ऐसे blessing मिली है ना, एक साल की या मिलने वाली है, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। You'll take 4 years for your graduation। और particularly मेरे DSC वाले बच्चे, कि थर्ड ईयर में DSC के पास ही इंग्लिश, you'll have to be very particular, you should be very particular about your studies। टाइम देना है, पढ़ना है। नॉट इवन ए सिंगल स्टूडेंट, आप में से एक भी बच्चे ने कभी मुझसे कोई क्वेरी रेज नहीं की है अभी तक, क्योंकि आप पढ़ना नहीं चाहते हो, आप देखना नहीं चाहते हो, आप सुनना भी नहीं चाहते हो, और बोलना तो दूर की बात है। तो जस्ट फोकस ऑन योर करियर, पढ़ना शुरू कर दो। गुड डे।